नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो अलग अलग सवाल है, जो मूंझ है, उन सभी सवालों को आज हम इस कार्यक्रम द्वारा उन सभी का समाधान, उसका अच्छे से अच्छा सल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम द्वारा हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके जो भी सवाल है उसका अच्छे से अच्छा समाधान दे सके। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी नमस्कार। नमस्कार। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक दीदी, आज जो है चारों तरफ से, जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी फैली हुई है, चाहे अमीर हो या गरीब, कोई बूढ़ा हो या जवान, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, आदमी हो या औरत, सभी को अपने अपने लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बताया कि अलग अलग तरह के प्रश्न आए हैं, तो इनमें से जो है आज जो पहला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं वो एक छोटे से बच्चे का है। तो इस बच्चे का नाम है पिंकू, जो जयपुर से है। 10-12 साल का ही है। उन्होंने फ़ोन करके जो है अपना प्रॉब्लम हमारे सामने रखा। बचपन से जो है उन्हें अपने मम्मी डैडी का बहुत प्यार मिला, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने बताया कि जैसे मेरी बहन आई तो पहले तो मेरे पेरेंट्स का पूरी तरह से अटेंशन मुझ पर ही रहता था, सारा प्यार मुझे देते थे। अब जो है जब से मेरी बहन आई है तो सभी का ध्यान जो है उस पर चला गया है। बड़ी मासूमियत से जो है दीदी वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा था, और धीरे धीरे उसने ये भी बताया कि अब अपनी बहन से जो है वो जैसे एक नफ़रत करता है, उसे पसंद नहीं है। तो दीदी, पिंकू के इस सवाल का हम क्या जवाब देंगे? पिंकू को हम यही कहेंगे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें माँ बाप का इतना प्यार जीवन में मिला, और तुम्हारा दूसरा सौभाग्य भी ये है कि तुम्हारी अपनी ही बहन घर में अब आई है जो तुम्हें सदा कंपनी देंगी। इसलिए अब अगर माँ बाप का ध्यान बहन के प्रति है, क्योंकि वो छोटी हैं, अब तुम बड़े हो, तो इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। तुम अपने बचपन को याद करो कि तुम्हारे को भी माँ बाप ने कितना प्यार दिया, तो अब इस बहन का भी तो अधिकार है कि वो भी माँ बाप से प्यार प्राप्त करे। माता पिता के लिए सिर्फ तुम ही नहीं हो, बहन भी है। इसलिए हमेशा अपना दृष्टिकोण, अपना दिल विशाल रखना चाहिए कि मुझे जो मिला है वो मेरी बहन को भी मिले, तो इसमें खुश रहो जी। और मैं तो और ही कहूँगी पिंकू को कि तुम अब बड़े भाई हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो अब तुम्हारा भी फर्ज है छोटी बहन को प्यार करना, उसकी संभाल रखना, उसकी पालना करना, क्योंकि तुम बड़े हो। इसलिए ईर्ष्या न करे, नफरत न करे, न माता पिता के लिए नाराज़ रहे, न बहन के लिए नाराज़ रहे। लेकिन यही जीवन है कि मिलके जीना है, बांट के खाना है, और इस प्रकार अपने जीवन में संबंधों का हमें सुख लेना है। मान लो घर में आप एक ही है और सब कुछ आपको ही मिलता रहता है, तो वो तो खुद ही तुम स्व केंद्री हो गए कि खुद ही खा पी के भोग के खुश हो रहे हो। वास्तव में हमारा मानव जीवन जो है वो तो सबके साथ मिलके और सबके साथ बांटकर जीने में ही इसका सच्चा आनंद है। इसलिए नाराज़ नहीं होना है, अपने बचपन को याद करके माँ बाप का थैंक्स करे, और अब माता पिता बहन को भी इतना प्यार दे रहे हैं तो तुम उसमें भी खुश रहो कि देखो माता पिता कितने अच्छे हैं कि हमारे घर में लड़के और लड़की के बीच का कोई भेद भी नहीं है, मेरे माँ बाप बच्ची को भी इतना प्यार कर रहे हैं। तो ये तो और ही एक बहुत अच्छी बात है। और तुम खुद भी अब बहन को प्यार करो, संभाल करो, और अब दोनों मिलके अच्छी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जी दीदी, पिंकू को जो है अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला है, और जैसे दीदी ने बताया कि वो एक बड़े भाई के रूप में जो है इस बात को ध्यान में रखकर
अपनी बहन से दूर ना होकर उसे उतना ही प्यार दे, उसे संभाले और उसके साथ जो है मस्ती भी करे। अगर एक बार वो उनसे प्यार करेगा ना, और उस प्यार से जो बहन का चेहरा खिला हुआ खुशनुमा नजर आएगा, तो उसे खुद ही बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि देखो आज थोड़ा सा प्यार देने से बहन का कितना प्यार भरी मुस्कान और कितना उनका खुशनुमा चेहरा देखने को मिलता है। जी तो जीवन में सिर्फ भोगने में आनंद नहीं है, जितना त्याग में आनंद है, बांटने में आनंद है, इतना केवल खुद का ही सोचने में आनंद नहीं है। ये अनुभव वो कर सकेगा। जी और आज तो बहन की बात है, कल उठ के वो बड़ा होगा और फ्रेंड्स आएंगे उनके, वो भी तो उनके जीवन की खुशियाँ, उनकी प्राप्तियाँ, उनको वो भी तो बांटेंगे, वो भी तो उसमें शेयर करेंगे। तो क्यों नहीं, ये तो अपनी ही बहन है। जब अपनापन है तो फिर मेरा तेरा कम ज़्यादा ये भाव आता ही नहीं है। इसीलिए कहा भी जाता है कि सिर्फ पेरेंट्स का प्यार ही नहीं हमें मिले, लेकिन जो हमारे घर में हमारे बड़े भाई या बड़े बहन है, उनका प्यार, उनका साथ भी मिलना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। बहुत अच्छा हर दीदी। संबंध का अपना एक महत्व है। माँ बाप का प्यार अपनी चीज़ है, भाई का प्यार, बहन का प्यार, मित्र का प्यार, हर एक का अपना अपना रोल है। उसको समझने से और ही वो अच्छी तरह से रह सकेगा। जी, अपने जीवन को एक संपूर्ण बनाने के लिए तो वो हर तरह का प्यार मिलना जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा उत्तर दिया दीदी जी। और आगे जो है हमारा अगला सवाल है जो ईमेल से आया हुआ है, ये लखनऊ से हमें आया है दीदी। अभी इसमें एक बात है कि भेजने वाले ने अपना नाम नहीं दिया हुआ है। तो इनका यही सवाल है कि उनकी ज्ञान में बहुत रुचि है। उनका ये कहना है कि वो जिस धर्म से है उन्होंने हर किताब उसकी पढ़ी है, उसकी ज्ञान की गहराई में गए हैं, हर छोटी मोटी बात उन्होंने समझी है। और कभी जब भी वो बाहर जाते हैं, रास्ते पर भी जाते हैं, तो चाहे कोई चर्च है या गुरुद्वारा है या दरगाह है, तो हर जगह वो जाकर अपना माथा झुकाते हैं। सबके प्रति जो है उनका फेथ है। तो आगे चलकर जैसे उन्होंने अपने धर्म की जो है सभी किताबें पूरी की है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं और धर्मों की किताबें पढूं, उसे एक्सप्लोर करूं। तो वो किताबें लाने लगे और पढ़ने लगे। तो आगे चलकर जैसे घर वालों का इस पर ध्यान गया होगा कि भाई आप ये क्या पढ़ रहे हो, ये कौन सी किताब है। तो उन्होंने घर वालों को बताया कि जैसे ये अलग धर्म की किताब है और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो घर वाले जो है कट्टरवादी हैं, उन्हें ये बात जो है पसंद नहीं आई। तो जो भी आगे ईमेल भेजने वाले ने यही बताया है कि जो भी मैंने किताबें लाई थी, जो भी मैंने जमा कर कर रखी थी, तो मेरे घर वाले यही करते हैं कि या तो उसे किसी और को दे देंगे, नहीं तो उसे बेच देंगे। बस किसी भी तरह उन किताबों से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। कि जैसे दीदी हम जानते हैं कि ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता, तो क्या किताब पढ़ने में भी ये भेदभाव होना चाहिए कि अपने धर्म की ही पढ़ो? दीदी इस बात पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई का। वो अपनी जगह राइट है, माँ बाप अपनी जगह राइट है। दोनों के दृष्टिकोण को हमें समझने की ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको ज्ञान प्राप्त करने की इतनी रुचि है, वरना आज की जनरेशन में आज के व्यक्ति को तो बस ऐसे ही हल्की सल्की हंसी मजाक की बातें करके वो अपना टाइम कई बार पास करते होते हैं। तो इनको इतना धर्म के बारे में मतलब एक चिंतनात्मक साहित्य पढ़ना समझना ये उनकी रुचि है। तो पूछने वाला जिज्ञासु धन्यवाद के पात्र है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें दुनिया की जितने भी धर्म है, संस्कृति है, मत है, संप्रदाय है, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि इस विश्व में हम आए हैं और ये इतने अनेक धर्म संप्रदाय मठ पंथ अपना अस्तित्व रखते हैं, तो उनका एक स्टडी करने से हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सिखाते हैं और किस प्रकार की बातें वो लोगों को बता रहे हैं।
लेकिन घर में समझो नहीं पसंद है, तो आपका फ़र्ज़ है कि घर में एक बार आप बताएं कि मैं एक नॉलेज के लिए इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता हूँ कि हर धर्म क्यों स्थापन हुआ, मूल कौन सी बातें लेकर के स्थापन हुआ और वो समाज को क्या सिखा रहा है। मैं एक जानकारी और एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए पढ़ रहा हूँ, ये वो माँ बाप को बता दें तो माँ बाप उसका विरोध नहीं करेंगे। और दूसरा कि माँ बाप ये विरोध कर रहे हैं, जब वो दूसरे धर्म की किताबें पढ़ रहा है तो उनको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो किताब या तो बेच देते हैं या दूसरों को दे देते हैं। उनके पीछे दो कारण हैं कि एक तो जैसा आप समझ रहे हैं कि संकुचित मानस है, लेकिन एक और भी दृष्टिकोण उसका हो सकता है कि माँ बाप जिस भी धर्म संप्रदाय को मान रहे हैं उनको फर्स्ट साइट पर पहली ही नज़र से उसी धर्म की हर बातें समझ में आ गई और उनका इतना उसमें निश्चय बन गया कि उसे और कुछ पढ़ने की, कंपैरेटिव स्टडी करने की उसको आवश्यकता नहीं है। एक है कि भी बुद्धि से धर्म को समझना, तो जब हम लॉजिक को यूज़ करते हैं या आज के पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट है, तो उनको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करना पसंद आता है। पर एक है जिनको श्रद्धा है, भावना है, विश्वास है भगवान में, तो उनको जो चीज़ परिवार के तरफ से जन्म से ही मिली वो उसी में इतने निश्चय बुद्धि समर्पण भाव वाले हैं कि उनको मन से और बातों में जाना पसंद नहीं आता है और ज़रूरी भी नहीं लगता है। तो माँ बाप ज़रूर अपने बच्चे के लिए चाहेंगे कि ये मन से भटकता न रहे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी इसको माने कभी उसको माने, ऐसा वो भटकता न रहे। कोई एक विचारधारा को अपना करके उसी में पूरी एकाग्रता और समर्पण भाव से वो चलता रहे, ये माँ बाप चाहते हैं। और उसके कारण वो शायद उनका विरोध कर रहे हैं कि तुम घड़ी में ये पढ़ रहा है, घड़ी में वो पढ़ रहा है, माना कोई एक में तुम ठोस रीति से चल नहीं रहे हो, तो उसके कारण माँ बाप विरोध करते हैं। इसलिए माँ बाप के साथ बैठकर आपको बताना चाहिए कि मैं एक नॉलेज के हिसाब से स्टडी कर रहा हूँ और मुझे कोई भी संप्रदाय धर्म की दीवार में नहीं बंधना है, मुझे तो उनके इसेंस को, उनके सार को समझकर जो ओवरऑल शुभ कल्याणकारी बात है वो मुझे जीवन में ग्रहण करनी है। अगर वो अपना उद्देश्य बताएंगे तो शायद माँ बाप मना नहीं करेंगे और माँ बाप के लिए नाराज़ न रहे। उनका दृष्टिकोण ये है कि आप कोई एक विचार को अच्छी तरह समझकर उसी में एकाग्र होकर के अभ्यास करें। लेकिन शायद उनके जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, उनके मन में ये बातें चल रही होंगी कि हमारा बेटा जो दूसरी धर्मों की किताब पढ़ रहा है तो कहीं उन्हें वो बातें इतनी अच्छी लगे कि कहीं वो अपना धर्म ना कन्वर्ट कर दे, किसी और धर्म में ना चला जाए। शायद उनके पेरेंट्स के मन में ये बात जो है चुभ हो रही सकता है, पर इसमें भय रखने की ज़रूरत नहीं है माँ बाप को कि ये धर्म वो धर्म, अपना पराया तेरा मेरा, इन भाव में हम क्यों जाते हैं। अगर धर्म की तह में जाकर सार को ग्रहण करने के लक्ष्य से वो पढ़ रहा है, आप ये बात उनको सिखाओ। अगर माँ बाप को डर है तो माँ बाप उनको सिखाएं कि तुम अलग अलग धर्म की किताबें पढ़ रहे हो पर उसमें से सार क्या ग्रहण कर रहे हो वो हमें बताओ। अगर वो सार ले रहा है तो तेरा मेरा इसका उसका वो बात ही नहीं रहती है। अच्छा, जो आप उनको सिखाना चाहते हैं अगर वो बातें सत्य हैं, शुभ हैं, कल्याणकारी है, तो आज नहीं कल उसे ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो सही बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं। इसलिए ये भय रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इतना ध्यान रखें कि बच्चा कहीं का भी न रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हर धर्म की स्टडी करके कुछ सार वो ग्रहण करे ताकि मूल सत्यों के प्रति वो अपने जीवन को लगाता रहे, वो ज़रूरी है।
जी दीदी, बहुत ही अच्छी तरह से इस सवाल का भी आपने जवाब दिया। तो इस ईमेल भेजने वाले के प्रति भी हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपकी ये जो आदत है, ज्ञान में जो रुचि है, इसे बना कर रखें। क्योंकि आज के समय में जहाँ लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं या इंटरनेट में चैटिंग करते हैं, ऐसे समय पर आप धर्मों की किताबों में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, इसके विस्तार में जाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस आदत को कायम रखिए। और जहाँ आपके सवाल की बात है, तो जैसे दीदी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि शांत मन से जो है धीरज रखकर आप अपने परिवार वालों को समझा सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, आप जो ये किताबें पढ़ रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, मूल लक्ष्य क्या है, कि आप इस ज्ञान के विस्तार में जाकर जो है अलग अलग बातों को समझना चाहते हैं, जो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, ना कि किसी धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। आपके परिवार वाले ज़रूर इस बात को समझ जाएंगे। और जो आपने कहा ना कि माँ बाप को एक भय रहता है कि कहीं धर्म कन्वर्ट न कर ले, इसका मतलब ये है कि ज़रूर माँ बाप के मन में भी कुछ लिमिटेशंस है ना, कि हम इस धर्म के हैं तो वो इसी धर्म को माने। परंतु अगर हम इन धर्मों की हदों से ऊपर उठकर अध्यात्म को स्वीकार करते हैं, तो आध्यात्मिकता वो चीज़ है कि जो यूनिवर्सल है, वो विश्व के सभी लोगों को सभी स्थान पर सभी काल में वो अप्लाई होता है और वो सत्य होता है और कल्याणकारी होता है। आध्यात्मिकता हमें वो इसेंस सिखाती है कि मूल आध्यात्मिक सत्य कौन कौन से हैं। तो हमें ये भय ही नहीं रहता है, फिर ये लेबल और ये लिमिट्स ख़त्म हो जाते हैं कि आज व्यक्ति को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने से ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगर तेरे मेरे के भाव है कोई भी धर्म का बन करके भी, तो हमने धर्म के मूल सत्व को समझा ही नहीं। इसलिए धर्म संप्रदाय वो समय अनुसार बदलते भी हैं, स्थल और काल में बंधते भी हैं, और सर्व के लिए वो अप्लाइबल नहीं भी होते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता जो हमारे आंतरिक आत्म विकास का ज्ञान देती है, वास्तव में हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। इसलिए माता पिता भी अपने को इस धर्म की दीवार से ऊपर उठाएं, खुद ही सच्चे अर्थ में धर्म हमारा कौन सा है, आत्म धर्म कौन सा है, इस बात को अगर वो समझ लेते हैं तो ये सारे ही भेद समाप्त हो जाते हैं। और उनका लक्ष्य फिर ये रहेगा कि हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान बने। और इसलिए हम वो गीत भी गाते हैं ना कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान है इंसान बनेगा। तो वो चीज़ हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि एक सच्चा धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति किसको कहा जाता है। हमारा खुद भी उसके तरफ ध्यान हो और हम अपने बच्चों को भी उस दिशा में डायरेक्ट करें, ये ज़रूरी है। आज जो दूसरे कम्युनिटीज़ से हैं, तो उन्हें देखना या उनका, कई बार आज हम देखते हैं कि उनका सम्मान भी नहीं करते। हम यही समझते हैं कि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं या जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो जो है लाइक सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, और इसी में हम खुश हैं। नहीं, मैंने इतने तक देखा है कि दूसरे धर्म वाले अच्छी बात भी कहते हैं तो भी ये मुस्कुराते नहीं है क्योंकि हम इस धर्म के नहीं है। माना बात अच्छी भी लग रही है पर उसको दिल से स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि अंदर में वो लिमिट बनी हुई है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई एक गंध पर बैठने वाली मक्खी थी, वो कोई सुगंध वाले फूल पर जाकर के बैठी, फिर आकर के वो मधुमक्खी को कहते नहीं नहीं उस फूल में भी ऐसी दुर्गंध आ रही है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम जो है वो अपना नाक साफ करके फिर उस पर बैठो तो तुमको वहाँ की सुगंध का अनुभव होगा। तो हमने अपने दिल दिमाग को जो कुछ
बातों से सीमित कर दिया है, तो हम दूसरे की अच्छी सही बात को भी हम खुशी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक जब हम तेरे मेरे में आते हैं, माना हम सही धर्म में है ही नहीं। और दीदी शायद इसी की वजह से हम देखते हैं कि आज जो इतने क्लैशेस हो रहे हैं, हाँ, इन हदों की वजह से, या जैसे आपने बताया ये तेरा ये मेरा, इनकी वजह से बहुत ही चल रहा है। तो ये अगर तेरा मेरा है, माना मैं खुद भी सही धर्म में नहीं हूँ, तो मुझे इस पर सोचना चाहिए, खोजना चाहिए। खुद को अगर हम सत्य में स्थित रखते हैं, अध्यात्म में स्थित रखते हैं, तो हमारा ओपननेस रहेगा और हमें ये भय ही नहीं रहेगा कि कोई मुझे कन्वर्ट कर लेगा या मेरे बच्चे को कन्वर्ट कर लेगा। नहीं, हाँ, हमें अटेंशन दे कि बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है उसमें से सार क्या ग्रहण कर रहा है, ये आप पूछो उनसे कि तुमने जो पढ़ा क्या उसमें अच्छी अच्छी बात कही है, बताओ। तो और ही बच्चे का भी रिपीटेशन होगा, तो उनका भी वो कहाँ तक समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। और दूसरा, हम ये भी ध्यान खिंचवा सकते हैं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर जो सार है, सही है, उसको फिर आचरण में भी लाना है, उसके प्रति भी उसका ध्यान हम खिंचवा सकते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छी तरह से जैसे देखा आपने दर्शकों, दीदी ने बताया कि अपने विचारों को जो है खुला रखे, हम विशाल बुद्धि बने। चाहे कोई भी कम्युनिटी से या कोई भी कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो भी कुछ कम नहीं है। जैसे हम अपने धर्म को, अपने लोगों को जो सम्मान देते हैं और जिस प्यार की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही अन्य धर्म और अन्य कास्ट की आत्माओं को उसी नज़रों से देखें। तो आज हमने जो सवाल लिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि सवाल भेजने वाले को अपना जवाब, अपना उत्तर जो है मिल चुका है। और जैसे दीदी ने बहुत ही अच्छे अपने जो विचार बताए, तो उन सभी को वो धारण करने की, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उनका प्रॉब्लम जो है जल्द ही जल्द सॉल्व हो जाएगा, ऐसी हमारी शुभ आशा है। गीता दीदी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतना अपना कीमती समय निकालकर भी वो आई और इन सभी सवालों का जवाब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से और गहराई से दिया। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा दर्शकों, अब हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए।